आइए चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 8 में लिखा है कि इबारत की तशरीह करें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी लिखें। नीचे जो है उसका हवाला दिया गया है नसर पारे का। आप चैप्टर के आखिर में जा सकते हैं, ये नसर पारा वहां से देख सकते हैं, बिल्कुल आखिर में जाके चैप्टर के भैया, जब से तुमने, भैया से आप निशान लगाएंगे, हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था पे आप निशान जो है ख़त्म करेंगे। ये बिल्कुल सबक की आखिरी लाइनें हैं, ये शेख जुम्मन के कलिमात हैं। तो आइए, इससे पहले भी हम आपको कुछ नसर पारों की तशरीह करा चुके हैं। ये नसर पारा भी हमें कहा गया है कि इसका हल पेश करें। तो सबसे पहले हम आप क्या करेंगे कि हवाला मतन में सबक का नाम लिख देंगे पंचायत, मुसन्निफ का नाम लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद बारी आती है सियाको सबक की। तो ये तो आपके जहन में है कि ये लाइनें सबक के बिल्कुल आखिर से लिखी गई हैं। तो सियाको सबक का आगाज आप किन लफ्ज़ों से करेंगे? आप ये लिख देंगे कि ये पैराग्राफ सबक की इख्तितामी लाइनों से लिया गया है। इससे पहले सबक में ये बताया गया है कि अलगू चौधरी और समझू सेठ के दरमियान मुर्दा बैल की कीमत पे ज़ोरदार लड़ाई होती है, जिसके बाद ये मामला पंचायत में पेश होता है। जुम्मन शेख को पंचायत का सरबराह बनाया जाता है। इस मौके पे शेख जुम्मन को अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो फरीकैन के बयानात सुनते हैं, अच्छी तरह गौर व फिक्र करते हैं और मुनसिफी के तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसला अलगू चौधरी के हक में सुना देते हैं। इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो सियाको सबक मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस नसर पारे की तशरीह की तरफ। तशरीह का आगाज़ आप इन अल्फाज से करेंगे कि इस नसर पारे में दूसरी पंचायत के बाद शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में होने वाली मुलाकात का जिक्र है। इसके बाद आप ये लिखेंगे कि जुम्मन शेख जो अपने खिलाफ फैसला सुनाने पर अलगू चौधरी से बदजन थे, अब उनका दिल साफ हो चुका था। इस बदलाव का इजहार करते हुए वो अलगू चौधरी से कहते हैं कि जब तुमने मेरी पंचायत की थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि पंचायत के दौरान दोस्ती दुश्मनी को नहीं देखा जाता। अल्लाह की रज़ा के लिए हक और इंसाफ पे मबनी फैसला करना ही पंच की जिम्मेदारी होती है। जब अपने पुराने दोस्त शेख जुम्मन की ज़बान से अलगू चौधरी ने ये कलिमात अपने लिए सुने तो उनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू रवां हो गए। दोनों दोस्तों के दिलों का गुबार जाता रहा। इसके बाद आप लिखेंगे कि उनकी दोस्ती एक लंबे अरसे के बाद बहाल हो गई। इस बार उनकी दोस्ती का रिश्ता दुनियादारी से आलूदा नहीं था, बल्कि इसकी बुनियाद हक, इंसाफ और अल्लाह की रज़ा पे थी। इन सब बातों को सादा लफ्ज़ों में आप लिख देंगे, आपकी इस नसर पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। सवाल नंबर 8 का मुकम्मल हल हमने आपके सामने पेश कर दिया। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की तरफ।